तो सबसे पहले ओंकार के बाद, साई सुमिरन के बाद प्रभु को हम स्मरण इसीलिए करते हैं कि हम एनर्जी भी प्राप्त करते रहें, हमारी मन शांति भी बनी रहे और हम दिन दिन प्रतिदिन नॉलेज भी गेन करते रहें। ओके, तो इसके लिए जैसा सभी टीचर्स कोशिश कर रहे हैं और टीचर्स से ज्यादा एफर्ट आप बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक टीचर की बात नहीं सुननी है, आपको सभी टीचर्स की बात सुननी है, आपको सभी टीचर्स के द्वारा दिए हुए कार्य को व्यवस्थित करना है। Am I right or wrong? है ना? अब सपोज मैंने आपको कोई काम दिया तो मुझे मालूम है ये काम मैंने असाइन किया है, बट आपको अकॉर्डिंग टू पर सब्जेक्ट you have to plan, you have to execute, and you have to save all the things with you, whether it is in PPT form, whether it is in written form, whether it is notes making, whether it's chart making or poster making or vigyaapan lekhan, anything. So you all are doing very nice efforts, लेकिन चिंता उनके लिए है जो नहीं कर रहे हैं। We all teachers are noting down each and every effort made by you. क्लास अटेंडेंस से लेकर सक्रियता से आपके द्वारा क्लास अटेंड करने से लेकर आपके हर प्रयास को हम दर्ज कर रहे हैं, whether it is oral assessment or written assessment. कौन बच्चा एफर्ट कर रहा है? अब फाइनली जब असेसमेंट होगा, नंबर जब कम आते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं। मैम मैंने तो किया था, मेरे नंबर कम क्यों है, ऐसा क्यों हुआ? तो लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक दिन के असेसमेंट में आपने कुछ भी लिखा और जल्दी से सबमिट किया, और जैसा आपको अभी हम सब टीचर्स कह रहे हैं कि दिस टाइम योर असेसमेंट इज यूनिक असेसमेंट। यस और नो? क्योंकि ऐसा असेसमेंट पहले कभी नहीं हुआ। पेन पेपर टेस्ट पहले ऑनलाइन कभी नहीं हुए। फुल लिबर्टी आपको देकर कॉपी, किताब, गाइड, फ्रेंड, मम्मी, पापा, भैया, जिसको भी साथ रखना है रख लो, ऐसा एग्जाम कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम लेने वाला इन्विजिलेटर ना हो, जिस पर आपकी निगाह पूरे एग्जाम में रहती है कि अब हमारा जो इन्विजिलेटर मैम है, सर है, वो किधर मूव कर रहे हैं, अब आप वो भी नहीं देख पाओगे। तो आई नो दैट यस यू विल मिस। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस टाइम व्हेन यू विल गिव एग्जामिनेशन सिटिंग एट योर होम, यू विल मिस द ऑल इन्विजिलेटर्स। वरना एक पता है, पहले शायद एक क्वेरी होती थी कि इन्विजिलेशन में आज किसकी ड्यूटी है, अच्छा ये वाले सर है, अच्छा ये वाली मैम है। एग्जाम देने से ज्यादा एक ये भी एंजाइटी रहती थी कि आज इन्विजिलेशन किसका फंसने वाला है, आज कौन मेरी क्लास में आने वाले हैं, वो सब आप मिस करोगे। तो बहुत सारी चीजें हम मिस कर रहे हैं। नेचुरली आप सबको बहुत 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 मिस करते हैं। जब स्कूल में आते हैं ना, तो बस ऐसा लगता है कि चार दीवारी है, स्कूल नहीं है। स्कूल तो बच्चों से होता है ना, लेकिन इस डिवाइस को, इस लैपटॉप को, इस कंप्यूटर को हमने विद्यार्थी मान लिया और हम उसी शिद्दत से पढ़ाते हैं जैसे जब आप यहाँ बैठे होते थे ना क्लास में, तब पढ़ाते थे। हम ऐसा महसूस नहीं करते कि आप सामने नहीं हो, हम मान लेते हैं कि माय क्लास इज फुल बट आई एम मिसिंग वॉइस, योर चैटिंग। क्योंकि अभी आप लोग चैटिंग गुपचुप करते हैं, पता भी नहीं चलता हमको।
पहले आप सामने करते थे तो यस, हम नहीं कह पा रहे हैं कि कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, वी आर मिसिंग दिस। तो जैसे हम आपको महसूस करते हैं वैसे ही मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप यूनिफॉर्म पहनकर अपनी समस्त पाठ्य सामग्री के साथ बैठिए और महसूस कीजिए कि आप स्कूल में हैं। और यदि हिंदी का पीरियड चल रहा है तो नेचुरली क्लास में केवल शालिनी मैम है और आप हो। ये महसूस करना है, इस बात को स्वीकार करना है, फिर जो लर्निंग होगी ना इट विल बी इफेक्टिव। डोंट सी कि मम्मी का आना जाना इस समय किस डायरेक्शन में हो रहा है, भैया इस समय क्या कर रहा है। सारे डिस्ट्रैक्शन से, सारे शोर से, सारे व्यवधान से आप अपने आप को हटाओ, एकाग्र करो, क्योंकि असेसमेंट धीरे धीरे पास आ रहा है। तो आप फोकस करो जिससे आप पूछ सको कि मैं क्या आएगा और क्या करना है। अब हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको अपने ग्रुप में भी भेज दिया है रिक्वेस्ट कि आप सब बच्चे, सब यानी सब, स्क्रीन पर दिखने वाले 8-10 नहीं, होल क्लास, एवरी स्टूडेंट विल सेलेक्ट अ टॉपिक। आप अपने हिसाब से एक टॉपिक को चुनेंगे, उस टॉपिक पर आप एक प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन पीडीएफ भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन वीडियो भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन पीपीटी भी हो सकता है, और प्रेजेंटेशन आप स्वयं के द्वारा भी हो सकता है। मैम मैंने कुछ नहीं प्रिपेयर किया, आई हैव रिटन सम क्वेश्चंस, आई वांट टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन माय क्लास। ओके, यू आर फ्री, बट प्लीज पे emphasis on using Diksha app and Shiksha Vani app. You may take support from there also. यदि आप वहीं से वर्कशीट उठाकर उसको प्रेजेंट कर, जैसे देखो मेरा कंसर्न अभी ये हो रहा है कि एग्जाम्पल के लिए हम जैसे मान लीजिए हमने कहा मितुषी, सपोज मितुषी ने दीक्षा पे या शिक्षा वाणी ऐप पर जाकर एक कोई चैप्टर देखा। मितुषी हमें ऑडिबल? हाँ, तो मितुषी ने कोई चैप्टर देखा, मितुषी को लग रहा है कि हमने जितना भी डिस्कशन किया उसमें से ये वाला पार्ट मिसिंग है या हमें और अच्छे से क्लियर करना चाहिए। और मितुषी ने उस पार्ट पर, उस पोर्शन पर एक वर्कशीट प्रिपेयर कर ली, या वर्कशीट ऑलरेडी है उसको यहाँ क्लास में शेयर कर दिया, और हरिहर काका के जो मितुषी ने शेयर किया उसको छोड़ दिया। मान लीजिए उस पार्ट को मितुषी ने किया उसको छोड़ दिया, चेष्टा ने किसी और पार्ट को डिस्कस कर लिया। बट बोझ नहीं उतारना है, हमें सोचना है कि कहां पर चिंतन की आवश्यकता बाकी है। ओके, तो बर्डन नहीं लेना है। मान लीजिए मितुषी ने 5 ही क्वेश्चन पूछे, ओके 5 ही काफी है। मान लीजिए मितुषी ने 5 मिनट पूछा, ओके 5 मिनट के बाद 5 मिनट चेष्टा ने पूछा। चैप्टर में भी सेम, अभिषेक ने कहा मैम इसी चैप्टर पर मुझे भी कुछ डाउट है, कुछ कहना है, ओके अभिषेक भार्गव है शेयर। नेक्स्ट चैप्टर पर वीरांश, अंजन एंड प्रियांशी हैज प्रिपेयर्ड समथिंग। तो मैंने आपसे आज रिक्वेस्ट की है कि प्लीज लेट मी नो ऑन आवर हिंदी ग्रुप कि कौन बच्चा किस चैप्टर से रिलेटेड प्रेजेंटेशन या रिवीजन देना चाहता है, करना चाहता है, तो ग्रुप बन जाएगा। मान लीजिए वीरांश ने, अंजन ने, प्रियांशी ने एक ही चैप्टर को चुना था, मैंने 3 को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया। अनुष्का ने, शुभम ने,
अभिषेक जैन ने ग्रामर का कोई पार्ट लिया था, मैंने देखा कि शुभम ने भी वही सिलेक्ट किया, अभिषेक ने भी वही किया, अनुष्का ने भी वही लिया, तो मैंने कहा ओके दीज थ्री विल गिव ऑन दिस। फिर उसके बाद आप 3 बच्चे आपस में डिस्कस कर लोगे कि मैं क्या चाहता हूँ आपका, लाइक दिस आवर प्रेजेंटेशन विल बी इफेक्टिव, यूजफुल, ओके। और फिर मुझे लगेगा कि व्हाट इज मिसिंग, आप 3 लोगों के डिस्कशन के बाद भी क्या बचता है जो नॉलेज में आना चाहिए। I will start. I will give you presentation then. I will interfere then. Otherwise, I will be a listener only. I will listen. I will suggest. Okay? यहाँ तक कि मेरी बात समझ आई। अच्छा, कोई बच्चे को अगर मेरे से सहमति नहीं हो या आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं, so most welcome. If you want to say something else, और कोई सुझाव आपके पास अच्छा सा है तो रिवीजन के लिए। अच्छा, कितने बच्चे मेरे से एग्री कर रहे हैं, प्लीज रेज हैंड। मुझे लगे कि मैंने, है ना, आपको परेशान नहीं करना है, बिलीव मी, बिल्कुल परेशान नहीं करना है। ओके गुड, परेशान नहीं करना है, इसीलिए मैंने एक आपको लिबर्टी दी कि 5 या 4 या 6 या 3 बच्चे ग्रुपिंग करके उसे करें। बर्डन विल बी कन्वर्टेड इनटू जॉय। अदरवाइज मैम ने मुझे दिया है, मुझे ही करना है, एग्जाम आ रहे हैं, अब यही करते रहे तो क्या करेंगे। एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो दिस इज द वे। जो बच्चे देर से ज्वाइन किए, जो बच्चे कभी नेटवर्क की वजह से नहीं आ पाए, तो जब हम समराइज्ड रिवीजन करेंगे सबके लिए फायदेमंद हो जाएगा। डन? अच्छा, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कशन किया था, बट रचनात्मक लेखन डिस्कस नहीं हो पाया था। सो प्लीज नोट डाउन द टॉपिक्स फॉर रचनात्मक लेखन, उसकी क्या क्या कैटेगरीज होंगी, राइट। तो रचनात्मक लेखन में आपके पूरे साल के लिए जो पहले है वो बता रही हूँ, पहले पूरे साल के लिए बता रही हूँ, फिर अभी मैं एग्जाम में क्या पूछूंगी वो बताऊंगी। डन? तो पूरे साल के लिए है अनुच्छेद लेखन, औपचारिक पत्र, अनुच्छेद लेखन, औपचारिक पत्र, सिर्फ औपचारिक, ओके, ओनली फॉर्मल लेटर्स। बट फॉर्मल लेटर्स में कैटेगरीज होती हैं, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र, लाइक दिस यू हैव टू सी। तो अनुच्छेद औपचारिक पत्र, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन, और इस साल एक और एडिशनल है, क्या है वो पता है आपको? एक और क्या है, नहीं पता? संवाद, स्टोरी राइटिंग, संवाद। यस, लघु कथा लेखन, लघु कथा लेखन, सम ऑब्जेक्ट्स, सम पॉइंट्स। वो देखो दोनों बातें हो सकती हैं, पॉइंट्स भी हो सकते हैं और कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। 2-4 बातें आपको बता दी कि एक स्टोरी जल्दी से फ्रेम करो और ये सारे शब्द उसमें आ जाने चाहिए। एक क्लू भी हो सकता है, एक आइडिया भी हो सकता है कि इस आइडिया पर एक स्टोरी लिखिए, एक कोई टॉपिक भी हो सकता है कि इस टॉपिक पर एक स्टोरी लिखिए। मान लीजिए मैंने कहा कि बाल मित्रता पर लिखिए, और एक मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, राजनीति, धर्म, देश प्रेम, मित्रता, ऐसा कुछ भी कर दिया, इन सबको मिलाकर एक स्टोरी लिखिए। या ये भी हो सकता है, मैंने कहा कि मोबाइल और टीचर, नेचुरली मोबाइल, टीचर, स्टूडेंट, मौसम और मन, इस पर लिखिए। ये सारी बातें कहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, कुछ भी।
तो कैन यू सर्च, जैसे मैंने अभी जो बोला, कैन यू सर्च इन गाइड ऑनलाइन, इंटरनेट, कहीं पर ये सर्च हो पाएगा जो मैंने बोला है अभी जो कुछ है? ऐसा ही असेसमेंट होगा। तो फिर क्या करना चाहिए? नकल में अकल लगाएंगे अपन या समझदारी से लिखेंगे? हम सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। जैसा मैं सोच सकती हूँ, ये जैसे जो भी अभी मैंने पॉइंट जल्दी जल्दी बोल तो दिए, लेकिन इन पॉइंट्स पर ही मेरा प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा, मेरी सोच डिफरेंट होगी, साक्षी की सोच डिफरेंट होगी, प्रियांशी का दिमाग कहीं और जाएगा और शौर्य का तो 100% कहीं और जाएगा। ओके, जाने दो, लेकिन एक उद्देश्यपूर्ण शिक्षाप्रद बात हमारे बीच आने दो। लास्ट में मैंने कुछ जोड़ा है, जहां असेसमेंट मार्क्स टिकेंगे आके, उद्देश्यपूर्ण शिक्षाप्रद। आपने कितना ही मजाक और ट्विस्ट करके उसको कुछ भी किया, बट व्हेन वी कम टू क्लाइमेक्स, तो वाओ, ये इफेक्ट आ जाएगा। सो लर्न, थिंक एंड डू फॉर वाओ इन ऑल सब्जेक्ट्स। जब आप खुद से कहोगे ना वाओ, जब शौर्य खुद से कहे कि वाओ शौर्य ऐसा कैसे हो गया, तुमने तो बहुत अच्छा लिख लिया, बस दिस इज द ड्रीम ऑफ ऑल the teachers that are teaching to you and including principals and whole management, that as we know ना कि हमारे बच्चे सच में अनोखे हैं, सच में यूनिक है, सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत सीरियस है इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो बस थोड़ा सा ही तो और करना है, ज्यादा तो नहीं कुछ करना है। बहुत कुछ तो कर ही चुके हो, समझ चुके हो, सुन चुके हो, और सबका दिमाग एक से बढ़कर एक चलता है। तो अब सारी जगह से अपनी क्षमताओं को केंद्रित कर लीजिए, केंद्रित करके आप लिखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। ओके, तो रचनात्मक लेखन की बातें समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि इस बार के असेसमेंट के लिए हम क्या दे रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ। पहले तो मेरा मन था मैं आपसे सजेशन लूंगी कि मैं क्या दूं, बट आई हैव डिसाइडेड, नंबर 1 सूचना, टिक लगा लीजिए, निशान लगा लीजिए, सूचना, अनुच्छेद लेखन और लघु कथा लेखन। अभी मैंने क्या छोड़ दिया, मैंने पत्र छोड़ दिया और विज्ञापन छोड़ दिया। इसकी प्रैक्टिस हम बाद में कर लेंगे, है ना। विज्ञापन में बाद में आपसे पोस्टर के रूप में मंगा लूंगी, कुछ भी कर लूंगी। मैम एंड यस बेटा। मैम इन तीनों में से बस एक चीज ही आएगी। सॉरी, रिपीट अगेन। मैम तीनों में से बस एक चीज आएगी ना, मतलब एग्जाम में हम बस प्रैक्टिस करेंगे ना अभी। देखो, तीनों में से हम एक देंगे या तीनों देकर चॉइस देंगे, ऐसा नहीं, या तीनों ही 5-5-5 नंबर की आएंगी। यू हैव टू प्रिपेयर दीज 3। यस मैम। चॉइस के लिए रेडी ना हो, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी चॉइस दे दी ना। देखो, पत्र के अंदर 4 कैटेगरी होती है, मैंने अभी इसको हटा दिया। सूचना तो आप जानते हैं, सूचना का फॉर्मेट आप इंग्लिश में भी करते हैं, नोटिस राइटिंग, तो जैसे इंग्लिश में करते हैं सेम उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में तो आपको एक चैलेंज बढ़ जाता है, NOTIC कैपिटल में ही होना चाहिए, नंबर कट जाएंगे वरना। हिंदी में कैपिटल और स्मॉल का कोई टेंशन नहीं है, बट जो इंस्ट्रक्शन है, बॉक्स बनाना है, कहां पर क्या लिखना है, दिस मस्ट बी क्लियर, डन। और एक बार और, जिससे कंफ्यूजन ना हो, आई एम जस्ट रिपीटिंग वॉट एवर आई हैव डिसाइडेड। आप बस सुन लीजिएगा जल्दी से, फिर हम अपनी दूसरी बात पर आ जाएंगे। पाठ्य पुस्तक में मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया था, स्पर्श के अंतर्गत कबीर, मीरा
मैथिली शरण गुप्त सुमित्रा नंदन पंत। करेक्ट। देन बड़े भाई साहब ततारा बामीरो कथा और अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। एम आई करेक्ट? यस मैम, है ना? यस मैम, संचयन हरियर काका सपनों के से दिन। सपनों के से दिन इज लेफ्ट फॉर डिस्कशन। यस मैम, Okay, I have requested to all of you, please read the chapter. Please note down some point for discussion so that one day we'll do this. Then व्याकरण, शब्द, पद, पदबंध, पद परिचय, मुहावरे, लोकोक्ति, विशेष ध्यान देंगे पाठगत, पाठ के आधार पर मुहावरे, लोकोक्ति, समास, स्वर संधि, कर्मधारय और तत्पुरुष समास हाईलाइट करेंगे। देन रचनात्मक लेखन, सूचना, लघु कथा लेखन, अनुच्छेद लेखन। इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने कहीं कुछ गलती तो नहीं की? नो मैम। ठीक, नो मैम। ओके ओके, ठीक है, गुड। अब बताओ, अब आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ कहना है? आपको कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो? मैम हिंदी का भी कुछ टेस्ट गूगल फॉर्म में होगा क्या? अभी तक थोड़ा सोच रहे हैं कि हम लें या ना लें, बट क्या चाहते, तुम लोग चाहते क्या? मैम रिटर्न टेस्ट। यस मैम, पीडीएफ फॉर्म में। यस मैम, पीडीएफ फॉर्म में। क्या है गूगल फॉर्म, का है नहीं? मैम मैम हिंदी में उस टाइम पे प्रॉब्लम कभी मैम कभी फिर एमसीक्यू नहीं तो टोटल पूरा थोड़ी होगा गूगल फॉर्म। मैम 10 मार्क्स का एमसीक्यू। 5 और 10 मार्क्स का होगा, बाकी 30 मार्क्स पेन हाँ। पेपर। मैम लेकिन मान लीजिए बाय चांस वो खुला ही नहीं फिर। चलो ठीक है, we'll try, we'll discuss with sir, then we'll decide. Okay? यस But okay, 100% करना वही चाहते हैं जो आपके हित में हो। तो गूगल फॉर्म का कंसेप्ट यही था कि शायद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जिसके टिक लगा के आपको नंबर मिल जाए। ओके, तो फिर अगर 1% ऐसा नहीं भी हो पाया, मान लीजिए गूगल फॉर्म नहीं लिया, तो आई विल ट्राई कि कुछ मल्टीपल चॉइस मैं आपको दे दूंगी। यस मैम। आई विल ट्राई। तो मल्टीपल चॉइस का मतलब ये भी हो सकता है कि अनुच्छेद के आधार पर हो, और ये भी हो सकता है कि अनुच्छेद नहीं हो, ऐसे ही आपको अपनी समझ लगाना होगा, क्योंकि वो अभी सब बहुत कुछ सोचना है। अभी चिंतन की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है? यस मैम। यस, और कोई सवाल? चलिए ठीक है, अभी थोड़ा सा समय बचा है, तो एकलव्य और कार्तिकेय आप दोनों में से कोई दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कुछ दिखा सकते हैं? कुछ रेडी है? Yes, ma'am. Okay. Eklavya is giving you demo, and please clap for him as he is taking the initiative. He called me and he is taking the initiative that ma'am I want to do. So देखते हैं क्या होता है, जो होगा वो देखेंगे, बट प्रयास के लिए बहुत 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 तारीफ, बहुत सराहना। Ma'am, is the screen visible? Yes, right. It's clear and readable. Okay. अच्छा, अभी स्क्रीन बेटा, do you want to present or may I ask? I ask. What you want? मैम लग रहा है? मैम दोनों कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, पहले आप बोलो। Yes, ma'am. अच्छा एकलव्य, एक काम करते हैं, सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, एज 44 वी आर 44 इंक्लूडिंग मी, 43 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, इंक्लूडिंग मी दीज आर 44। तो जितने प्रश्न हमें अभी सामने दिख रहे हैं, बोध प्रश्न,
बोध भी होना चाहिए, इनका सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिस बच्चे को जो बात समझ नहीं आ रही हो, चैट बॉक्स में आप एन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला प्रश्न, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है? आई नो आप सबको पता है। अब अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर आती है, इसके क्या कारण है? एक उम्र दराज, एक ज्यादा उम्र के व्यक्ति में और एक कम उम्र के बच्चे में फ्रेंडशिप कैसे हो सकती है? और अगर हो भी सकती है तो क्या कारण होते हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किताब के आधार पर रटा रटाया और समझो, हरिहर काका और पाठ का जो लेखक है, कथावाचक है, दोस्त क्यों थे वो? डन? तो लाइक दिस, ओके। तो जिस बच्चे को नहीं समझ आए जो क्वेश्चन, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 एन यू नॉट क्लियर? यस एकलव्य, अब आप कुछ कहना चाहते हो? हैव यू समथिंग इन योर माइंड दैट यू वांट टू शेयर? मैम मैं ही रीड करूँ कि आप करेंगे? सॉरी, प्लीज रिपीट। मैम क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन रीडिंग आप करेंगे कि मैं करूँ? वही हम आपसे पूछ रहे हैं, एज यू विश, क्योंकि आज ही आपने स्टार्ट किया, तो अभी हम यही चाहते हैं कि आप बच्चों पर निर्भर होकर रिवीजन चाहते हैं। अगर आप चाहते हो मैम मैं क्लियर करूं? मैम मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अगर क्लियर नहीं होगा किसी को तो मैम आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। श्योर, वेरी श्योर, ओके करेक्ट, पूछिए। क्वेश्चन नंबर 2, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? You may raise hand to answer. It's open class for all. Yes, Anushka. मैम, हरिहर काका को महन और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगने लगे क्योंकि दोनों की जो भावनाएं थी उनके प्रति वो कुछ एक तरह की थी। उनको हरिहर काका से बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। वो सिर्फ उनकी जमीन और जायदाद चाहते थे। उनको बस लालच था कि उनकी जमीन और जायदाद उनके नाम हो जाए। Okay. All agree with Anushka? यस मैम। तो अगर हम इसको और पाठ के अंदर कहें तो दोनों की स्वार्थी प्रवृत्ति, दोनों का संकुचित व्यक्तित्व, वो एक दूसरे को समानता के स्तर पर ला रहे थे। यस बेटा। मैम संकुचित मतलब? संकुचित माने नैरो माइंडेडनेस, जहाँ पर है हम इससे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते। यस मैम। कई बार हमें ये लगता है ना कि बस बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत सारा ऐश्वर्य का सुख विलासिता का सामान हमारे घर में आ जाए तो हमसे ज्यादा कोई खुश होगा नहीं। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि रिश्तों की क्या वैल्यू है, राइट? तो वो हरिहर काका को क्यों दुख होने लगा था? इसीलिए तो कि मुझसे किसी को वास्ता नहीं है, न अपनों को न परायों को। सबको अगर नजर आ रहा था तो क्या सिर्फ हरिहर काका की संपत्ति। डन? यस मैम। ठीक है। यस एकलव्य, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ठाकुर रबारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? यस, आई थिंक आप सभी इसको डिस्क्राइब करने में सक्षम है, समर्थ है, क्योंकि हमने इस बात को खूब अच्छे से पढ़ा है और समझेंगे। तो यदि किसी को कोई बात नहीं समझ आई हो तो पूछिए। किसी बात पर आप डिसएग्री कर रहे हो अकॉर्डिंग टू आंसर, जो आंसर आपने लिखा है अपने नोट्स में, जो डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा है किताब में, कहीं ऐसा हो कि मैम आई डोंट एग्री विद दिस,
I have conflict in my mind on this point. So please discuss. All agree? Whatever information you have. Yes. All agree with this? Okay. Next. क्वेश्चन नंबर 4, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे, कहानी के आधार पर स्पष्ट। Yes. किसी को कोई कमेंट करना है या ये भी समझ आ रहा है सबको? शुभम, क्लियर है। डू यू एग्री कि दुनियादारी की समझ के लिए पढ़ाई, यानी पढ़ाई का मतलब है साक्षरता, फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी, यही कह रहा है ना ये क्वेश्चन? यस विद्यालय जाकर सीबीएसई, आईसीएसई बड़े बड़े संस्थाओं में जाकर पढ़ेंगे तभी हम ज्ञानवान बनेंगे। क्या ये जरूरी है? नो मैम। नहीं, ठीक है। तो बस इस तरह आपको हर बात को ऐसे ही इस एंगल से समझना है, उसको आपके व्यवहारिक जीवन में उतारना है, अपने आप को उस विषय वस्तु से कनेक्ट करना है। राइट? आई थिंक थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि जब रिवीजन हो जाएगा तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? ठीक है, ये तो रटन टू विद्या पर आधारित है, तो क्या इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ? ठीक है, आगे। क्वेश्चन नंबर 6, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उनके क्या कारण थे? हाँ, तो क्या राय थी ये तो रटा हुआ है, क्योंकि इसमें आप अपने मन से कुछ नहीं बनाएंगे, इसके दो हिस्से हैं। क्या राय थी? सपोज मेरी राय आपके बारे में कुछ है, अब उस राय का कारण क्या है, तो इट विल बी बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे सपोज मैंने कहा कि अच्छा, एग्जांपल आप भी दे सकते हो। जैसे कोई भी राय हमने बनाई, मान लीजिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कोई राय बनाई, मैंने अपना जो मत, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा, तो ये जरूरी नहीं है कि ऑल 44 और 45 स्टूडेंट विल एग्री विथ मी। आप में से क्या होगा, कुछ कहेंगे आई एम 100% एग्री विथ मैम, कुछ बोलेंगे आई एम पार्शियली एग्री विथ मैम, कुछ बोलेंगे आई एम फुल्ली डिसएग्री। क्यों कहा आपने ऐसा? क्योंकि सबके मन में उस बात के प्रति अलग अलग कारण उत्पन्न हो रहे हैं। नो वन इज रॉन्ग, प्लीज लिसन केयरफुली। कोई भी गलत नहीं है। जिसने ये कहा आई एम फुल्ली डिसएग्री, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उसके मन में जो आया, उसके मन में जो कारण आया, उस कारण के अकॉर्डिंग मेरा मत बिल्कुल गलत है। जो पार्शियली एग्री है उसको दो बातें समझ में आ रही हैं कि कुछ मायनों में ये ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और जिनकी मनोवृत्ति, जिनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से एकदम से मैच हो गई, उन्होंने कहा कंप्लीटली एग्री। तो जो डिनाई करता है ना, वो गलत नहीं होता, उसका अपना पर्सपेक्टिव होता है, उसका अपना नजरिया होता है। ओके, समझ आ रहा है? तो ये जो क्यों उत्पन्न होता है ना, ये वहीं से उत्पन्न होता है। आप में से बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए, हमें हमारा पर्सनल मोबाइल मिलना चाहिए, और उस मोबाइल को हैंडल करने का, उस मोबाइल को यूज करने की
हमें पूरी आजादी मिलनी चाहिए क्योंकि दिमाग हमारे पास भी है। बट पेरेंट्स आर डिसएग्री, टीचर्स आर डिसएग्री। आर टीचर्स और पेरेंट्स रॉन्ग? तो फिर आप गलत है क्या? और अगर आप गलत है तो आपने ऐसा सोचा क्यों? यही उलझ गए ना? क्यों उलझे? क्योंकि आपके हिसाब से आप सही हो, मम्मी पापा और टीचर अपने नजरिए के हिसाब से सही है। अब होना क्या चाहिए? कैसे बात बनेगी? मम्मी पापा के साइड आके सोचो। आप अपने दिमाग में, अपने दिल में थोड़े समय के लिए मम्मी पापा की विचारधारा को लेके आ जाओ और मम्मी पापा थोड़े समय के लिए आपकी जगह पर आ जाए। मम्मी पापा इमेजिन करें कि मैं हर्षित हूं और हर्षित इमेजिन करे कि अगर मैं मम्मी पापा की जगह होता तो मेरा क्या कंसर्न होता। दोनों को समझ आ जाएगा। फिर आपको आपका पर्सनल मोबाइल मिल जाएगा, आपको आपकी पर्सनल 100% लिबर्टी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा को भरोसा हो गया है आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे उस डिवाइस के साथ जो उन्हें हर्ट करे और आपको हर्ट करे। तो एक पॉजिटिव कंक्लूजन, एक पॉजिटिव सॉल्यूशन पर हम पहुंच जाएंगे। आपने महसूस भी किया होगा ऐसा घर में कई बार। आप एकदम से कोई बात मम्मी को या पापा को बोलते हो कि मुझे ये करना है, दे डिसएग्री। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात कर भी मत लेना, सोच भी मत लेना। फिर आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, फिर आप एक दूसरे एंगल से सोचते हो अब कैसे मानेंगे, फिर आप एक दूसरी भूमिका से मम्मी पापा के पास जाते हो और कुछ इस तरह से प्रस्तुत करते हो, वो एक कंडीशन के साथ आपको अलाउ कर देते हैं। हाँ ठीक है, आप जाना चाहते हो, फ्रेंड के पास जाना चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो, चले जाओ, बट ऐसा। तो ये जो बट है ना, इस बट में सब कुछ है। ओके, मतलब मैं समझती हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। आप सबको अपना अपना चरित्र नजर आ रहा होगा मेरे ऐसा बोलने में। सबका चरित्र विचित्र है, किसी का चरित्र एक सा नहीं है। इस समय जो सीन, जो सिचुएशन, जो कहानी चारू को याद आ रही होगी, साक्षी को डिफरेंट कहानी याद आ रही होगी, एकलव्य को तो और ही डिफरेंट याद आ रही होगी, और अंजन तो वो भी ख्यालों में, वो भी। तो हम सब अपनी जगह पर सही होते हैं, हम सब की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। बट जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब विरोध होता है, हमें दूसरे के जूते में अपना पांव रख कर देखना होगा। यू नो, ये मुहावरा है ना कि जब हम दूसरे के एंगल से सोचते हैं, अब चाहे वो बेस्ट फ्रेंड्स ही दोनों क्यों ना, इफ दे आर नॉट डिटरमाइंडेड एट वन पॉइंट, थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, थोड़ा सा गुस्सा गुस्सी हो जाती है, थोड़ा सा मुंह फूल जाता है, बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, दोनों एक दूसरे के हिसाब से सोचते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं। हाँ ठीक है सॉरी, मैंने वैसे नहीं सोचा जैसे तुमने सोचा था, और रिजॉल्व हो जाता है सब कुछ। ऐसे ही जीवन की भी बड़ी बड़ी समस्याएं रिजॉल्व हो जाती है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो हम अपने रिवीजन को अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड फॉर्मेट में लेके जाएंगे। इज इट क्लियर? यस मजा आया कि नहीं Yes, आया? ma'am. Yes. Is it यस तो 7, 8, 9, 10 और है भी क्वेश्चंस, थोड़े से इनको ऐसे ही थोड़ा ट्विस्ट करके सोच समझ के देखिएगा। लेखक ने क्यों कहा है कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं?
अज्ञान की स्थिति में ही बच्चे असेसमेंट से डरते हैं। यदि आता है तो चैलेंज है मैम को और सर को, पूछो आप क्या पूछना है, आई एम रेडी। बट जहां नहीं सुना है, जहां कैमरा बंद रहा है लंबे समय से, जहां सुगम संगीत और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया गया है क्लास के दौरान, वहां दिक्कतें आएंगी। लेकिन अभी भी अगर अटेंटिव रहेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। समाज में रिश्तों की अहमियत, नेचुरली वी शुड अंडरस्टैंड, सबका अपना नजरिया, पाठ के आधार पर भी और आपके आधार पर भी, दोनों बातों को समझिए। यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालात में कोई हो तो आप उसके लिए क्या करोगे, क्या मदद करोगे, क्या कर सकते हो आप ऐसी सिचुएशन में? बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन of the country, being the responsible person of the society. Okay, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तब क्या होता? मुद्दों को किस तरह बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया होता? क्या समाधान ढूंढा गया होता? Like this you have to think. And again I will say, जिस तरह से मैं आज क्वेश्चन पूछ रही हूँ किसी गाइड में नहीं मिलेगा। So develop your understanding by gaining knowledge. Done. So once again, thank you, Eklavya. Thanks a lot for participation, active participation, and I request you all to participate actively. ठीक है? Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम बेटा। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Saira, Thank you, ma'am. Saira ma'am. साई राम, प्लीज टेक केयर। साई राम बेटा, साई राम, Thank you, ma'am. साई राम बेटा, साई राम।